अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर अमेरिका की इमिग्रेशन के हवाले से मालूमात के लिए आपकी मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर-ए-ख़िदमत है। बेशुमार लोग नाज़रीन मुझसे ये सवाल करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स, बिज़नेसमैन अमेरिका आना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है? आप में से कुछ लोगों ने ये बात सुनी भी होगी, एक ईबी-5 इन्वेस्टर्स वीज़ा है यूएसए के अंदर, जो बड़ी पॉपुलर कैटेगरी है। यहाँ बेशुमार लोग इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट से आते हैं ईबी-5 वीज़े के ऊपर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आपके पास हो। अगर आपके पास 8 लाख अमरीकी डॉलर हैं, तो आप इस वीज़े के लिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको, अगर आपने अमेरिका का इन्वेस्टर वीज़ा लेना है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, आप अमेरिका ईबी-5 वीज़े पे आना चाहते हैं, तो आपको $8 लाख आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपने कम से कम यहाँ पे 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, ग्रीन कार्ड और यूएस नेशनल लोगों के लिए 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी है। उसके नतीजे में आपको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसका नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा लोग चूँकि इसका सवाल करते हैं, मैं ख़ास तौर पे उस हवाले से बताना चाहूँगा। मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो गोल्डन वीज़े के हवाले से पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रीस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2,80,000 यूरो मिनिमम आपने इन्वेस्ट करना होता है, अगर आप पुर्तगाल में करना चाहते हैं, जो कि प्रोग्राम शायद जल्दी ख़त्म हो रहा है। इस तरह ग्रीस में 2.5 लाख यूरो है, माल्टा के अंदर तकरीबन 7.5 लाख यूरो है, अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पासपोर्ट लेना चाहते हैं। इस तरह बेशुमार मुल्कों के पासपोर्ट हैं, कुछ कैरिबियन आइलैंड है, जहाँ पे आप 2 ढाई लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको पासपोर्ट ही मिल जाता है 4-5 महीनों के अंदर, जिस पे आप यूके, यूरोप जा सकते हैं। उस वाले से हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन यूएसए में जो इन्वेस्टर कैटेगरी सबसे पॉपुलर कैटेगरी है, वो $8 लाख की है। इसके अलावा भी नाज़रीन 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप $8 लाख नहीं अफ़ोर्ड करते, तो ई-2 वीज़ा, जिसमें लाख सवा लाख डॉलर आपके पास अगर हो, तो आप ई-2 वीज़े पे यहाँ आ सकते हैं। उसमें मैंने बेशुमार वीडियो पहले बना चुके हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो वीडियोज़ देख सकते हैं कि ई-2 आने का क्या तरीक़ाकार है और आप विज़िट पे आके भी किस तरह अपने वीज़े को ई-2 में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप कंपनी ऑलरेडी चला रहे हैं मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इसके 3 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप काफ़ी अर्से से उसका काम कर रहे हैं, आपको उसकी तमाम टैक्स रिटर्न है, उसपे काफ़ी एम्प्लॉयी काम कर रहे हो, आप उसकी ब्रांच यहाँ पे खोल लेते हैं अमेरिका के अंदर, तो वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। L1A वो कैटेगरी कहलाती है और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट से हैं, उसके वीज़ा लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेट्स सपोज़ आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपकी क्लीनिंग कंपनी है, आपकी सिक्योरिटी कंपनी है, स्टाफिंग कंपनी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कुछ भी ऐसा कंपनी है और आप उसकी ब्रांच यहाँ पे खोलना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आप L1A वीज़ा लेते हैं, चूँकि आपका ऑलरेडी टर्नओवर बड़ा बेहतर होता है और उसपे बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में नाज़रीन अगर आप $8 लाख इन्वेस्टमेंट कर लें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं और उसके नतीजे के अंदर आपको अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इसका नाज़रीन तरीक़ेकार क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, इसलिए आप ज़रूर ये तरीक़ेकार याद रखिएगा कि आपने अगर अमेरिका में ये इन्वेस्टमेंट करनी है $8 लाख की, तो आपको लीगल तरीके से अपना $8 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा, जो कि इतना आसान काम नहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आपको तो इस टाइम डॉलर अकाउंट खोलना बड़ा मसला है, अगर खुल भी जाए, आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर भी लें, तो मार्केट से डॉलर इकट्ठे करने का बड़ा इश्यू है, डॉलर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। और अगर आप डॉलर के मार्केट खरीद के अपने अकाउंट में डालने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो पाकिस्तान से डॉलर निकालने का बहुत ज़्यादा मसला है। यानी आप $10,000 में हल 1 वीक के अंदर निकाल सकते हैं और उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं स्टेट बैंक की जानिब से या आपके लोकल बैंक की जानिब से। थ्रू बैंकिंग चैनल अमेरिका पैसे भेजना इतना आसान नहीं। हाँ, बिज़नेस टू बिज़नेस आप ज़ाहिर है पैसे भेज सकते हैं, उसपे कोई आपको नहीं रोकता। आप बाहर कहते हैं मैं अपने कंपनी से बाहर अमेरिका की कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसपे फिर अगेन क्वेश्चन आएगा कि आपने कंपनी से पैसे ट्रांसफ़र किए, तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इसलिए ज़रूरी है कि अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टर वीज़ा है, इन्वेस्टमेंट वीज़ा है कि आपकी ज़ाती इनकम है और आपको उसके अगेंस्ट पैसे यहाँ पे यूएसए में ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह अगर आप दुबई के रेज़िडेंट हैं या दुबई की आप रेज़िडेंसी ले लेते हैं, तो दुबई से ज़रा पैसे ट्रांसफ़र करना निस्बतन आसान है, आप इतने हाइलाइटेड नहीं होते। वरना पाकिस्तान जब आप यूएसए पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसपे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ होते हैं और यहाँ के बैंक, यहाँ के इदारे पूछते हैं कि आप किस बात में क्यों पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको पता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज़्म के हवाले से यूएसए बहुत सेंसिटिव है। तमाम मुल्क यूरोप के काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन यूएसए तो ज़ाहिर है इसको लीड करता है, तो उन्होंने खुद बड़ा सख्त क्राइटेरिया रखा है। तो इसलिए आप जब पेमेंट ट्रांसफ़र करें, इस चीज़ को मेक श्योर करने की बड़ी एहतियात से आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र, ख़ासतौर पे जो अपने $8 लाख की बात करें। दुबई से या सऊदी अरब से या दूसरे मुल्कों से ये निस्बतन आसान है। तो वहाँ से जब आप पेमेंट यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो फिर आपके चांसेस हो जाएँगे। उसके भी नाज़रीन 2 तरीक़ेकार हैं। $8 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, वो कम से कम इन्वेस्टमेंट है। कुछ सूरतों में ये 9 लाख, 11 लाख या 19-20 लाख तक भी जा सकती है। अगर तो आप ऑलरेडी किसी अप्रूव्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। कोई प्रोजेक्ट जो उसने ऑलरेडी किसी इदारे ने, कुछ ग्रुप्स ने अप्रूव करवाया अपना, यूएससीआईएस जो यहाँ का रेगुलेटरी इदारा है, उनसे अगर आपने अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया हुआ है, तो फिर उसके नतीजे के अंदर आप उसके अंदर $8 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, 10 एम्प्लॉयी की जॉब क्रिएट करें और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तकरीबन 1 साल का प्रोसेस लगता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ का इदारा मेक श्योर करता है कि आपने वाक़ई पैसे $8 लाख ट्रांसफ़र किए, उसका आपको प्रूफ़ देना पड़ता है। जिस भी मुल्क से आपने ट्रांसफ़र किए, फिर यहाँ जिस प्रोजेक्ट में लगाए, उसका प्रूफ़ देना पड़ता है, उनको जस्टिफ़ाई करना पड़ता है और नंबर 3 कि वाक़ई आपने 10 लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की हैं या उनको नौकरी या रोज़गार मिला है।
उसके नतीजे में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो शुरू में आपको एक टेम्परेरी परमिट मिलता है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट ग्रीन कार्ड के अंदर, और उस ग्रीन कार्ड की बेस पे ज़ाहिर है आप यहाँ पे पासपोर्ट ले सकते हैं। इस टाइम इंडिया से आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का सामना है, वो इतनी आसानी से ग्रीन कार्ड नहीं ले सकते, चाहे वो EB-5 पे $8 लाख की इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर लें। अलबत्ता चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से लोगों के लिए बड़ी आसानी ऑप्शन है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको आसानी से साल, डेढ़ साल के अंदर ग्रीन कार्ड मिल जाता है, और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि नाज़रीन, इसकी दिलचस्प बात है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो खासतौर पे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, और आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट भी मिल रहा है। यहाँ 4, 5, 7, 8% तक भी रिटर्न और प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं $8 लाख की किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। चूँकि यहाँ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नाज़रीन। मैं यहाँ मिला हूँ बेशुमार डेवलपर से आके, रियल एस्टेट के अंदर खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। खास तौर पे अगर आप टेक्सास की बात करें, तो तमाम दूसरी स्टेट से लोग टेक्सास आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स फ्रेंडली स्टेट है, इसका वेदर बहुत आइडियल है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। इस वजह से यहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप टेक्सास में इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, या तो उसमें आपकी बड़ी आसानी होती है, और ये भी मुमकिन है कि आप कुछ दोस्त अगर आप मिलकर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो अपना प्रोजेक्ट आप अप्रूव करवा लें। यहाँ से डेवलपर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपना नया प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के अंदर। 3 से 6 महीने में आपका अपना प्रोजेक्ट फुली अप्रूव्ड हो सकता है, जिसके नतीजे में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर आप इस हवाले से तैयारी कर लें नाज़रीन, और आप समझते हैं यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप EB-5 वीज़े के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, और उसके मखसूस फॉर्म है, और पूरी फैमिली आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं नाज़रीन, जो अगर आपके पास 8 लाख डालनी है, तो $4 लाख को इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं कि आपके वो 4 की जगह 8 लाख डाल देते हैं, लेकिन उसकी कल को कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बेहतर है आप पूरी जगह आप इन्वेस्टमेंट आपके पास है, तब आप इसको लेके आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, उसके नतीजे के अंदर आप जो है ना ऐसा काम कर लें। ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप $8 का आके यहाँ पे 1 या 2 घर बाय कर लें और आप समझिए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आपको एक ऐसे कमर्शियल वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि ना सिर्फ़ ये कि अप्रूव्ड हो, और बल्कि उसके नतीजे में जॉब्स क्रिएट हो। आपको कमर्शियल प्लाज़ा को ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसके नतीजे के अंदर उनको वहाँ जॉब्स क्रिएट होती है, फिर आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और भी चीज़ नाज़रीन ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे बेशुमार लोग जो प्रोजेक्ट अप्रूव करवाते हैं, बहुत से उनका उसका जॉब्स क्रिएट नहीं होती। वो जॉब्स क्रिएट करना भी बड़ा ज़रूरी है। आपको मेक श्योर करना है कि लेट्स सपोज़ एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 लोग गोल्डन वीज़ा हासिल कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर कि इसमें 100 लोगों की एटलीस्ट जॉब क्रिएट हो, क्योंकि हर बंदे को 10-10 जॉब मिनिमम जस्टिफ़ाई करनी है। 12 या 15 हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा लोगों की जॉब का बाइस बन रहे हैं, रोज़गार का बाइस बन रहे हैं, लेकिन आपको खुद ये मेक श्योर करना है कि कम से कम 10 जॉब्स हो, ताकि आपने अगर इतनी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट भी की है, फिर भी छोटी सी वजह से आपको मसला फँस जाए, तो उससे आपने अवॉइड करना है। एक और भी नाज़रीन आपको बताना चलूँ कि यहाँ आप गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनका मुख्तलिफ स्लैब है। लेट्स सपोज़ आप किसी रूरल एरिया में, यानी देहाती इलाके में, अंदरूनी इलाके में जाके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो 8-9 लाख के अंदर ही हो सकती है, डिपेंड करता है उस काउंटी ने, उस इलाके ने कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट रखी है। या आप किसी मेन एरिया में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसकी बढ़ भी सकती है 11-12 लाख, इवन 18-19 लाख तक जा सकती है। तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, और वहाँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए वेलकम कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट के अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लें। तो एक तो ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, और दूसरा है कि वहाँ का स्टेट ज़रा आपको बड़ा रिस्पॉन्ड करेगी कि आपने खास तौर पे वहाँ उसमें इन्वेस्टमेंट की है, और आपके वीज़ा और ग्रीन कार्ड लगने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएँगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया होता है, जिसमें कम से कम 10 जॉब ज़रूर क्रिएट हो आपके लिए, ताकि आपका ये भी काम हो जाए। क्योंकि दुनिया का हर मुल्क नाज़रीन इन्वेस्टमेंट को लाइक करता है, वो चाहते हैं बैरून मुल्क से सरमायाकार आए, इन्वेस्टर आएँ, लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करें। क्योंकि ज़ाहिर है 2 ही मकसद होते हैं इन्वेस्टमेंट लाने के, एक तो एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट बंदा को लेके आना चाहता है, उसको एक अच्छे मुल्क का पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड, ये चीज़ें मिल रही हैं, और सेकंडली लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो रहा है, और थर्डली आप ज़ाहिर है वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, तो उससे मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी कोई भी जो पोज़ीशन होती है, उसमें हर मुल्क लाइक करता है, पसंद करता है, और वो चाहते हैं नए से नए बिज़नेसमैन आएँ यहाँ पे, जनरल यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लोगों के लिए रोज़गार का बाइस बने। तो अमेरिका ने भी इस टाइम रखा है। पहले ये $5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब बढ़ के 8 लाख हो चुकी है कम से कम इन्वेस्टमेंट ना, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग आके इन्वेस्टमेंट करें। चाइनीज़ और रशियन आपको पता है पूरी दुनिया में रूल करें, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, खासतौर पे चाइनीज़, वियतनाम के लोग, टर्किश यहाँ बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग इसमें हैं, लेकिन ज़्यादा इतनी आसानी से हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं करता। लेकिन मैं आपको नाज़रीन ये बात बता चलूँ, जो लोगों के पास पैसे हैं, 8 लाख जो अफ़ोर्ड करते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। आप यकीन करें, दुनिया में किसी और जगह पे आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, जो आपको अमेरिका के अंदर रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं, तो आप ये उस तरीके से अगर आप EB-5 वीज़े पे यहाँ पर आ जाएँ, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप एक बेस्ट जगह पे आए हैं, आपको बेस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है, और जहाँ फास्टेस्ट तरीके से आप ग्रो करेंगे, और आपने जल्दी फास्टेस्ट मिलेनियर बनना है, तो USA इज़ द प्लेस, जहाँ कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम ग्रोथ के मौके मिलेंगे, बिज़नेस को ग्रो करने के। हाई मार्केट है, बहुत बड़ा कंट्री है, ज़ाहिर है 35 करोड़ की आबादी है, 50,000 स्टेट हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि जिस तरह भी आप करना चाहें, आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरह की मिल जाएगी, लोगों को सपोर्ट करेंगे, यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ये EB-5 वीज़े के हवाले से मैंने कहा ज़रूरी था आपको लोगों के इस हवाले से भी आगाह कर दीजिए। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।